दोस्तों ये है उत्तराखंड का बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत जिला देहरादून, जिसे दून वैली के नाम से भी जाना जाता है। ये जिला उत्तराखंड राज्य की शीतकालीन राजधानी यानी विंटर कैपिटल है, जो अपनी खूबसूरत पहाड़ियों और यहाँ के एनवायरनमेंट के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। साथ ही यहाँ के शिक्षण संस्थान भी दुनिया के लिए बहुत अलग माने जाते हैं। इसे एजुकेशन हब और द्रोण नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की आबो हवा, बासमती की महक और यहाँ का नेचर बड़ा ही अनोखा है, जो भारत में शायद ही किसी दूसरे शहर में देखने को मिलता हो। एक और हिमालय की ऊंची पहाड़ियां और दूसरी तरफ शिवालिक की वादियां। देहरादून की यही खूबसूरती हर घुमक्कड़ के दिल में एक खास जगह बना लेती है। देहरादून की ज्योग्राफी और यहाँ का नेचर इसे देश के सबसे खास शहरों में से एक बनाती है। हिमालय की तलहटी में बसा ये शहर समुद्र तल से 1400 फीट से लेकर 2100 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। देहरादून के पूर्व में पवित्र गंगा की सहायक नदी सोंग और पश्चिम में यमुना की सहायक नदी आसन बहती है, जो इस जिले की प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करती है। ये शहर दून नदी की घाटी में बसा है, जिसे शिवालिक की पहाड़ियों ने अपनी गोद में समेटा हुआ है। देहरादून का इतिहास सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ की वादियों की हवाओं में बसा है। ये शहर प्राचीन काल से ही पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक घटनाओं का केंद्र रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रामायण काल में भगवान राम और लक्ष्मण ने यहाँ रावण वध के बाद प्रायश्चित करने के लिए तपस्या की थी। वही महाभारत काल में ये जगह कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का निवास स्थान यानी द्रोणाश्रम हुआ करती थी। इतिहास के पन्नों को पलटें तो ये क्षेत्र महान मौर्य सम्राट अशोक के साम्राज्य का हिस्सा रहा है, जिसका प्रमाण देहरादून के पास कालसी में मिले अशोक शिलालेखों से मिलता है। मध्यकाल में 1675 के आसपास सिख गुरु रामराय जी ने यहाँ आकर अपना डेरा स्थापित किया, जिसके बाद ये शहर अपने वर्तमान स्वरूप में विकसित होना शुरू हुआ। समय समय पर इस इलाके में कई राजवंशों का राज रहा, जिनमें गढ़वाल के राजाओं और गोरखाओं का नाम प्रमुख है। 1815 के एंग्लो नेपाल युद्ध यानी एंग्लो नेपालीज वॉर के बाद अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों को यहाँ का सुहावना मौसम इतना भाया कि उन्होंने इसे एक प्रमुख सैन्य केंद्र और शैक्षणिक केंद्र बना दिया। आज भी देहरादून की कई इमारतों में ब्रिटिश कॉलोनियल वास्तुकला की स्पष्ट झलक दिखती है, जो आपकी पुरानी कॉलोनियल एरा की यादें ताजा कर देता है। देहरादून सिर्फ प्राकृतिक रूप से नहीं, बल्कि डेमोग्राफिक्स के नजरिए से भी उत्तराखंड का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। यहाँ की कुल आबादी लगभग 16.96 लाख से ज्यादा है, जिसमें अलग अलग धर्मों, जातियों और समुदायों के लोग बड़े ही प्यार और भाईचारे के साथ रहते हैं। हिंदू धर्म यहाँ का प्रमुख धर्म है, लेकिन इस्लाम, सिख, ईसाई और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी यहाँ बड़ी संख्या में रहते हैं, जो इस शहर की धर्मनिरपेक्ष और विविधतापूर्ण सामाजिक संरचना का सबसे खूबसूरत उदाहरण है। लिटरेसी के मामले में देहरादून भारत के सबसे आगे माने वाले जिलों में से एक है। यहाँ की साक्षरता दर काफी ज्यादा ऊंची है, क्योंकि ये शहर अपने बेहतरीन स्कूलों और कॉलेजों की वजह से भारत के प्रमुख एजुकेशन हब के रूप में मशहूर है। शहर की आबादी का एक बड़ा हिस्सा शहरी इलाकों में बसता है, जो आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठा रहा है। लेकिन देहरादून के ग्रामीण इलाकों में आज भी पारंपरिक पहाड़ी जीवन शैली, खेती और पशुपालन जीवित है, जो शहर को उसकी जड़ों से जोड़े रखता है। दुनिया तक पहुंचना पर्यटकों और छात्रों के लिए बेहद आसान है, क्योंकि ये शहर सड़क, रेल और हवाई मार्ग से बेहतरीन तरीके से जुड़ा है। यहाँ हवाई यात्रा के लिए देहरादून का जोली ग्रांट हवाई अड्डा मौजूद है। ये शहर के मुख्य हिस्से से करीब 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और देश के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से सीधी उड़ानों के जरिए जुड़ा है। रेलवे कनेक्टिविटी की बात करें तो देहरादून रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे का प्रमुख और खूबसूरत टर्मिनल है। यहाँ से शताब्दी, जनशताब्दी, वंदे भारत और मसूरी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें देश के अलग अलग हिस्सों से जोड़ती हैं। सड़क मार्ग से ये राष्ट्रीय राजमार्गों यानी नेशनल हाईवेज के जरिए दिल्ली, जो करीब 240 किलोमीटर दूर है, चंडीगढ़ और अन्य उत्तर भारतीय शहरों से जुड़ा है। ISBT देहरादून से सरकारी और निजी बसें आसानी से मिल जाती हैं, जिससे आसपास के प्रसिद्ध हिल स्टेशनों जैसे मसूरी, चकराता, हरिद्वार और ऋषिकेश का सफर बहुत ही आसान हो जाता है। आज देहरादून को उत्तर भारत के एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता है, जहाँ देश विदेश से हजारों छात्र पढ़ने आते हैं, जिसमें यहाँ के स्थानीय बाजार, हॉस्टल और रियल एस्टेट सेक्टर को भारी आर्थिक बढ़ावा मिलता है। इसके साथ ही यहाँ पर कई नेशनल लेवल के प्रतिष्ठित संस्थान भी मौजूद हैं, जैसे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, सर्वे ऑफ इंडिया और ONGC। पर्यटन यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। हर साल लाखों लोग दून वैली की सुंदरता देखने, 4 धाम यात्रा के लिए बेस कैंप के रूप में रुकने और पहाड़ों की रानी मसूरी जाने के लिए यहाँ आते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने शहर के बारे में ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और जुड़े रहिए एक्सप्लोर वायरस के साथ।